बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुबैना मुलाकात के पस मंज़र में पाकिस्तान में एक तबका पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की हमायत भी करता है और उसका मुतालबा भी कर रहा है। अब इस तबके के कई दलाइल हैं, जिनमें से दो दलाइल का हम तफसील से जायजा भी ले चुके हैं और उन पर अपनी गुज़ारिशात भी पेश कर चुके हैं, जो आप इसी चैनल की दो पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। अब ये तीसरी जो दलील है, ये किस कदर मौसर और मजबूत है और इसमें किस कदर दम है, आइए आज इसका जायजा लेते हैं। इस तबके के ख्याल में, यानी जो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहां हैं, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को इसराइल से दिफाई और सलामती के खतरात दरपेश हैं। क्या हकीकत में ऐसा है? पाकिस्तान को इसराइल से बराह रास्त नहीं, लेकिन बिलवास्ता खतरात का सामना रहा है और अब भी है। ये खतरात दो तरफ से हैं, अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से, जो पाकिस्तान का दायमी दुश्मन है। अमेरिका में इसराइली लॉबी, अमेरिका की कांग्रेस यानी उसकी पार्लियामेंट में, उसकी सेनेट में, उसके दिफाई और माली इदारों में और मीडिया में बहुत उसका अहम और सरगर्म किरदार है। ये लॉबी सेनेट में अपने उन अरकान से जो प्रो इसराइली हैं या इसराइल की वो हमायत करते हैं, उसकी जायज़ और नाजायज़ उसके किरदार के, और उस ज़ायनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो जिस पर वो यकीन रखते हैं, ऐसे मेंबरान के जरिए वो कानून साजी करवाते हैं ताकि पाकिस्तान को कानूनी मुश्किलों में और कानूनी उलझनों में उलझाया जा सके। अब ऐसी कानून साजी की जाती है और ऐसे इश्यूज को प्रोपगेट किया जाता है कि जिससे पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी इमेज खराब हो, उसे ऐसा एक गैर जिम्मेदार मुल्क पोर्ट्रे किया जाए कि जिससे जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार है वो पाकिस्तान आने से हिचकिचाहट का वो शिकार हो, और यूं पाकिस्तान दाखिली और मुआशी अंदाज में जो है वो इंतशार का शिकार हो, या उसमें पाकिस्तान की जो मईशत है वो कैदोबंद के शिकार हो, या मईशत उसकी फलने फूलने ना पाए। ये ऐसी एक कानूनी एक आप कह सकते हैं कि मकड़ी का जाल जो है बुनने की कोशिश की जा सकती है। अब इसी में से एक मिसाल ये ले लीजिए जो हालिया पाकिस्तान के साथ बीत भी रही है, उसमें FATF का कजिया है। FATF में अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग के ज़राए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान जो है वो खतर खां इंतजाम नहीं कर रहा। अब इस इल्ज़ाम में अगर देखा जाए तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक बराबर के वो शरीक भी हैं और अपनी मुनाफिकत भी आश्कार करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो बैनुल-अक़वामी माली निज़ाम है, इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे ममालिक का कितना हिस्सा है या उन पर कितना कंट्रोल है, और वो कितना वो कैसे और किस कदर वो उसे ऑपरेट करते हैं। अगर देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी जो माली निज़ाम है वो टोटल अमेरिका और उसके जो हवारी अदारे हैं या ममालिक हैं, अलाइज हैं, वही उसे कंट्रोल करते हैं, वही उसे चला भी रहे हैं और वही उसके लूप होल से वाकिफ भी हैं। तो क्यों नहीं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक और इसके दीगर जो मल्टीलैटरल अदारे हैं, वो उन लूप होल्स को, वो उन जो वीकनेसेस को दूर नहीं कर लेते, जिनके जरिए ये जो माली ज़राए हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ या किसी और वो गैर कानूनी जो तरीक़ेकार हैं, गैर कानूनी काम हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको इस बुक से रोशनास करवाता हूँ। ये बुक आप देखिए, कैपिटलिज्म्स अकिलिस हील। अब इस किताब को अगर देखा जाए तो ये किताब जो है ये इंतहाई तफसील से, और मैं समझता हूँ कि मईशत के या इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी लेने वाले या बैनुल-अक़वामी जो क्राइम्स होते हैं, जहाँ पर जो मालियात की गैर कानूनी करप्शन होती है या इस किस्म के गैर कानूनी काम होते हैं, हर वो उस दिलचस्पी रखने वाले एक कारी को इस किताब का मुताला करना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म भी पिछले दिनों इस किताब का जिक्र कर चुके हैं। इस किताब में ये इंतहाई तफसील से इस ऑथर ने उन लूप होल्स का जो एक सरमायादार मईशत में पाए जाते हैं, और सरमायादार मईशत ने और इन यूरोपीय अमेरिका ने खुद, यूरोपीय ममालिक ने और अमेरिका ने खुद अपने मुफाद के लिए निज़ाम बुना हुआ है कि जिससे हमारी जो करप्ट एलीट है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान जैसे दीगर इस्लामी गैर इस्लामी ममालिक से, जो इन्हीं ममालिक का सरमाया इन एडवांस ममालिक में वो भेजते हैं गैर कानूनी तरीके से, वहाँ पर उन्हीं ममालिक
की वो मईशत का हिस्सा बनता है और उसका वो फायदा उठाते हैं। अब इसी की मिसाल ले लीजिए, जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पानामा, ये या दीगर जो बहामास, ये इस किस्म के बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक हैं जो नाकाबिल जिक्र हैं। ऐसे तमाम ममालिक में ये जो गैर कानूनी तरीके से मालियात की ये जो तकसीम हो रही है और यहाँ से जो पाकिस्तान जैसे ममालिक से वहाँ पर सरमाया पहुंचता है, आखिर इन पर कदम क्यों नहीं लगाती ये बड़े मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क के लिए? इसमें क्या मुश्किल दरपेश है? यानी अगर देखा जाए तो यही ममालिक जो है इसी माली निज़ाम की वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और उसी को एक बहाना बनाकर पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने मुफाद के लिए शिकंजे में कसते भी हैं। अब इस पूरे निज़ाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो इसराइल के साथ बराह रास्त मुतसादम है और इसराइल कोशिश करेगा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डलवा कर वो उसे जो है वो एक अपने नाजायज होने की जो रियासत होने की तोजी है वो उसे काबिल कबूल बना सके। तो ये इसमें ये एक जो पहला पॉइंट है कि अमेरिकन कांग्रेस में और अमेरिका की जो सेनेट में ऐसे अरकान का ग्रुप बनवाकर वो लॉबिंग की जाए ताकि वो पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाकर इन जराए से वो पाकिस्तान को मुसलसल उसे प्रेशर में रखा जा सके। अब इसी सिलसिले में अगर आप देखें कि पाकिस्तान एक नाम निहाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी भी है और पाकिस्तान उसमें लॉजिस्टिक अपनी सपोर्ट भी पेश कर रहा है, तो इसके पाकिस्तान के कुछ वाजिबुल अदा जो है वो उसमें कर्जे हैं या पाकिस्तान की जो फंड्स बनते हैं अमेरिका पे, अमेरिका उनमें पसोपेश से काम लेता है, तातुल का शिकार करता है या उसमें हिल्लो हिज्जत से काम लेता है ताकि वो पाकिस्तान को जो है उसके हिस्से के फंड्स वो ना मिलें। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ दिफाई साजो सामान तरबियत के जो मुआहदे हैं वो भी इसराइल भी उनमें भी रुकावट डालता है कि पाकिस्तान को वो दिफाई साजो सामान ना मिले या दिफाई तरबियत जो हमारे फौजी अफसरान की होती है वो भी ना हो पाए। अब इसी तरह एक और कार्ड इस्तेमाल किया जाता है मजहबी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का कार्ड, कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना होने के बराबर इक्का दुक्का वाकयात होते हैं जिन पर पाकिस्तान जो है अपनी कोशिश भी करता है कि अपनी जो भी हुकूमत है कि अकलियतों के साथ या किसी मजहबी बरादरी के साथ या किसी ऐसे कमजोर तबके के साथ कोई इंसानी हुकूक का जो है वो कोई मामला ना उठे। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पर ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अब इन्हीं को जवाब बनाकर अमेरिका में जो इसराइल लॉबी है वो अमेरिका की कांग्रेस में इस किस्म की करारदाद पेश करवाती है जिससे पाकिस्तान को जो इसके फंड्स हैं वो ना मिलें या पाकिस्तान पर जो है पाकिस्तान का इमेज खराब हो या पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा मुसलसल होता रहे। ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारी तंजीमें हैं जो लिसानियत या मजहबियत का कार्ड खेलती हैं और जब वो उन पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती आए या गवर्नमेंट के वो या अपनी वो आइन और कानूनी ज़ाब्तों को तोड़े और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके साथ वो डील करे तो उन्हें भी जवाब बनाकर ये लॉबी जो है या इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाती है। तो ऐसे बहुत सारे इकदाम हैं उसमें जो है वो इसराइली लॉबी जो है अमेरिका के जरिए पाकिस्तान को मुसलसल प्रेशर में रखती है, दबाव में रखती है ताकि पाकिस्तान जो है अपने दाखिली मसाइल से ना निकल सके। अब इसमें जो दूसरा जो इसमें पहलू है वो इंतहाई अहम है कि इसराइल का चूंकि भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और इसराइल भी बराह रास्त तरीके से पाकिस्तानी दुश्मनी में वो जो है वो उसमें उसके खुफिया एक दुश्मनी का जो पहलू वो भी निकलता है। तो इन दो ममालिक की क्योंकि दुश्मन दोस्त का जो दुश्मन होगा उसे भी दुश्मन कर दाना जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों ममालिक जो हैं इनके मुफादात जो हैं वो यकसां हैं इसराइल और इंडिया के। तो वो कोशिश करते हैं कि इन दोनों मुफादात दोनों ममालिक के जो इनकी कोऑर्डिनेशन है वो पाकिस्तान के साथ एक रहे। अब यहाँ पर दोनों ममालिक में अगर दोनों ममालिक को देखा जाए तो वो नजरियाती तौर पर और मजहबी तौर पर दोनों ममालिक इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन हैं। दोनों में पॉपुलिस्ट हैं, दोनों में मजहबी इंतहा पसंद है, दोनों में ऐसी क़यादतें हैं जो पाकिस्तान और इस्लाम को एक आंख जो है वो नहीं भाती या पाकिस्तान और इन्हें जो है वो जो इनकी वो सलामती के ख्वाहिशमंद नहीं। अब इन दोनों ममालिक में और मोदी जैसा वो शख्स जो इंडिया की जो एक म्याना रवि की या उसकी जो एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी डिप्लोमेटिक तौर पर वो उसने कंप्लीटली खत्म करके वो अब इसराइल के साथ खुलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो या जो फ़लस्तीन का एक मामला था जिसमें हिंदुस्तान का हमेशा एक
बैना रवि का या मुतदिल एक जो उसकी अप्रोच थी वो उसने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। वो अब उसकी जो शराकतदारी है इसराइल के साथ हर पहलू में, हर मामले, हर मुहाज में वो खुलकर जो है वो सामने आ चुकी। तो मोदी हिंदुस्तान और इसराइल, अब इनके दिफाई जो मुआहदात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसराइल भारत की हर लिहाज से वो उसकी दिफाई और उसकी जो सफारती वो हमायत में पेश पेश है। अब पाकिस्तान का जो असल कंसर्न है और इस तबके की जिस हम दलील में एक वजन भी है वो है कि पाकिस्तान अगर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर ले तो वो इसराइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि वो कम से कम अपने दुश्मनों की जो ये जो गैर लानिया इत्तेहाद है या जो इनकी ताकत है, इस्तेदाद है, वो इसे कम कर सकता है। अब क्या ये मुमकिन है? मेरे ख्याल में ये शायद कुछ चंद अशरे कबल तो ये बात मुमकिन थी, लेकिन अब इस दलील में खास वजन नहीं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका की जो हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और उसके जो दिफाई जो मुआहदात बढ़ते चले जा रहे हैं और ताउन बढ़ रहा है, अब उसमें ये बात जो है वो चाहे इसराइल अमेरिका के हिंदुस्तान के साथ ताउन करे या ना करे, अमेरिका भारत के साथ शाना बशाना हर लिहाज से खड़ा रहेगा। और उसकी क्योंकि उसे भारत को जो चीन से खतरा दरपेश हैं या अब वो उसके साथ जो एक मुसाबकत नहीं कायम कर पा रहा, तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ वो उस कमी को उसकी जो वो आप उस कह सकते हैं कमजोरी को वो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी अक्टूबर में अमेरिका के वजीर खारजा और उसकी वजारत दिफा के दो आला ओहदेदार जो हैं उन्होंने 3 अहम वायदे जो हैं वो भारत के साथ किए, जिनमें लेमोवा, कोमकासा और बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ने की। ये तीनों दिफाई वायदे हैं जिनके जरिए अगर बिल फर्ज कहीं पर हिंदुस्तान की और चाइना की जंग छिड़ती है या पाकिस्तान के साथ भी ऐसे इस बात के इम्कान है, अगर जंग छिड़े तो हिंदुस्तान को रियल टाइम्स में यानी उस वक्त जो है वो अमेरिका की तमाम जो दिफाई जो उसकी तनसीबात हैं, जो उसके वसाइल हैं, उन तक वो रसाई होगी और अमेरिका उसकी नेविगेशन में या उसकी एयरफोर्स या जितनी भी जो उसे जरूरतें होंगी वो उसे पूरी करने में मदद देगा। अब यहाँ पर इसराइल का अगर ताउन होगा तो वो तीन अच्छा सा हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की हिमायत करने वाले इस तबके का ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो जो खतरा है इसराइल की तरफ से जो दिफाई लिहाज से अमेरिका को भारत को मजबूत कर रहा है, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, उसे इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, उसे इस किस्म के आलात मुहैया कर रहा है, तो ये जो दिफाई मामलात हैं इन्हें जो है इस अलायंस को कमजोर किया जा सकता है। और ये बात जो है पाकिस्तानी जो दिफाई जो हमारे अदारे हैं और हमारी जो इंटेलिजेंसिया है या हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो बार बार इन खतरात का जिक्र भी करती रहती है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो इसका प्रोग्राम है, जो इसके सजात हैं, वो इसराइल की नज़र में हमेशा चुपते रहे हैं। इसराइल ने जिस तरीके से इराक का जो एटॉमिक प्रोग्राम खत्म किया, तबाह किया, अब वो ईरान के पीछे पड़ा, तो वो हमेशा जो है वो पाकिस्तान के एटॉमिक उन जो असासजात हैं उनके पीछे भी उसकी लॉबिंग रही, उनका वो प्रोपेगेंडा करता रहा। तो वो हर मुमकिन तरीके से अगर वो बराह रास्त भी अगर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता तो वो भारत के जरिए बात करने की ये इस किस्म की जो वो हरकत करने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक जो दलील है इसमें यकीनी तौर पर ये एक मजबूत दलील है और इसमें किसी हद तक वजन भी है। लेकिन जैसे इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं कि अब खित्ते में जो जिस किस्म के अलाइंसेस बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का जो दिफाई जो इसमें सलाहियत में इजाफा हो रहा है वो चाइना के जरिए हो रहा है। अब वो चाहे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, अमेरिका का भारत के साथ जो दिफाई जो उसके ताल्लुकात जो मजबूत तर हो रहे हैं उसमें इसराइल की अमेरिका के साथ इसराइल की भारत के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक तीसरी दलील थी। आप इन्हीं दलाइल की बुनियाद पर और उनकी जो काउंटर दलाइल की बुनियाद पर आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए या नहीं। लेकिन इसमें हतमी बात यह है कि पाकिस्तान चूंकि एक बड़ा मुस्लिम मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है, वाहिद मुस्लिम दुनिया में एक एटॉमिक ताकत है, अगर वो ये ताल्लुकात कायम करना भी चाहे तो उसे हरगिज़
فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی، ان کی قربانیوں اور ان پر جو اسرائیلی روا رکھے کے مظالم ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے، اور کبھی بھی ان بغیر ان فلسطینیوں کی جدوجہد کو کمپنسیٹ کیے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کرنے چاہیے۔ آج کی اس بلاگ کے ساتھ آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے۔